राधे राधे, हरे कृष्णा। आज है 25 अगस्त 2026, श्रावण मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि है और आज है भूम प्रदोष व्रत। जो भी व्यक्ति इस व्रत को विधि विधान से करता है उसके सभी दुख दूर होते हैं। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ के भोजन का सेवन करना चाहिए। देवी और देवताओं पर लाल फूल चढ़ाना चाहिए और स्वयं भी लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के सभी पाप और रोग समाप्त हो जाते हैं। आज पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। प्रदोष काल में संध्या 6:31 से रात्रि 8:31 तक। आज राहु काल दोपहर को 3:36 से संध्या 5:13 तक रहेगा। राहु काल किसी भी कार्य के लिए शुभ नहीं माना जाता है। तो चलिए प्रेम सहित सुनते हैं भूम त्रयोदशी व्रत कथा। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसको मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनको भोग लगाती। इसके अलावा मंगलवार को ना तो घर लीपती थी ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफ़ी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा ली जाए। वे साधु का भेष बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा, हे कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा को पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो वह बाहर आई और पूछा कि महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले, मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहेंगे वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लेटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, मगर वह वचन से हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले थोड़ी न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवा दी। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन बना चुका था तो उसने वृद्धा को बुलाकर कहा कि मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोजन लगा ले। वृद्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और न दुखाओ। लेकिन साधु महाराज न माने तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा चला आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि उसका जीवन सफल हो गया। हे प्रभु, जिस प्रकार आप सभी के कष्टों को दूर करते हैं, हमारी भी करना।